हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल मैं जो टॉपिक कराई थी नेचुरलिज्म, वो किसी इमरजेंसी के कारण पूरा नहीं हो पाया था, तो मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट करके और उसको एजुकेशनल इम्प्लीमेंट के बारे में बताती हूँ। नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, जो कि मैंने शुरू में ही बताया कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद आइडियलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। वो स्टीरियोटाइप एजुकेशन को नहीं मानता, वो आर्टिफिशियल लाइफ को नहीं मानता। नेचुरलिज्म नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, वो प्रकृति को ही वास्तविक मानता है। वो कहता है नेचुरलिज्म की मटेरियल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड, बैक टू नेचर, यानी कि प्रकृति की तरफ वापस चलो। ये भौतिक संसार ही वास्तविक संसार है जो हमें एग्जिस्ट करता है। नेचर ही रियलिटी है, नेचर ही सत्य है। तो नेचर जो प्रकृति है वो हमारे सारी समस्याओं का उत्तर अपने आप ही देती है। इसीलिए उनका विश्वास है कि नेचर ही रियल है, नेचर ही आइडेंटिफाई है और नेचर ही रियल वर्ल्ड है। इसलिए प्रकृतिवाद का जो जन्म है वो यूरोप की देन है, जो वहाँ की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक क्षेत्र की क्रांति 18वीं शताब्दी में हुई थी। तो उसी समय जो मेन फिलोसफर थे, रूसो, कांट, हब्बस, बेकन, हक्सले और स्पेंसर, यहाँ की रविंद्रनाथ टैगोर ने भी प्रकृतिवाद पर बहुत कुछ लिखा है। तो प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो आध्यात्मिक तत्वों को स्वीकार करते हुए प्रकृति को ही अंतिम रूप में सत्ता स्वीकार करती है और मानव के प्रकृति स्वरूप के आधार पर सभी वस्तुओं की व्याख्या करती है। प्रकृतिवादियों के अनुसार सबसे प्रेम करना, मानव प्रकृति में पूर्ण विश्वास रखना, न्याय की सदा कामना करना और साधारणतया संतोष के साथ इस काम को करना कि इससे दूसरों का हित हो। प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो आध्यात्मिक मूल्यों को स्वीकार नहीं करती, बल्कि प्रकृति एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देती है जो अनुभवों से परे हो। यानी कि आध्यात्मिकता को विश्वास नहीं करती, बल्कि जो उसको खुद को अनुभव होते हैं, जो उसका सेल्फ एक्सपीरियंस है या वो जो सेल्फ एग्जिस्टेंस को देख रही है, वो कहती है कि प्रकृति के नियम ही अंतिम सत्य हैं। प्रकृति के नियमों के आधार पर ही हम प्रकृति विचारधारा को समझ सकते हैं। नेचुरलिज्म का विश्वास है कि नहीं रखता, बल्कि अल्टीमेट मटेरियल, कहता है कि स्पिरिचुअल नहीं है। ये सोल, माइंड, गॉड पर विश्वास नहीं करता, बल्कि ये प्रकृति के जितने एटमॉस्फेयर है, जितना एनवायरनमेंट है, उस पर विश्वास करता है। प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। वो केवल विज्ञान ही ज्ञान देता है। प्रकृतिवाद के अनुसार जो साइंस है, साइंस ही इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि केवल विज्ञान ही ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान का जन्म जात प्रवृत्तियां एवं इंद्रियां है। वो कहते हैं कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो हम देखते अनुभव करते हैं वही हमारा समस्त ज्ञान है। उसने संसार को एक बड़ी मशीन माना है। वो कहता है कि ये संसार जो है वो मशीन है, क्योंकि वो मैकेनिज्म पर विश्वास करता है, नॉट स्पिरिचुअलिज्म। वास्तविकता की व्याख्या वो प्राकृतिक विज्ञानों की जो भी रियल एक्सप्रेशन है वो केवल नेचुरल साइंस है। ज्ञान और सत्य का हार, जो ज्ञान और सत्य का आधार मानता है, जो बेस है, वो इंद्रियों का अनुभव है, क्योंकि अपरिवर्तनीय प्रकृति नियम सभी घटनाओं को भली भांति स्पष्ट करते हैं।
मनुष्य के सांसारिक जीवन की भौतिक दिशाएं विज्ञान की खोजों और मशीनों के आविष्कारों द्वारा बदल गई है। रूसो ने तो यहाँ तक कहा है कि मनुष्य जन्म से अच्छा पैदा होता है, लेकिन समाज में आकर वो अपना संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए उसने कोई वस्तु पूर्ण रूप से अच्छी या बुरी नहीं बताई है। मनुष्य का जो विकास है उसकी प्रक्रिया मस्तिष्क एक घटक है। ये उच्च कोटि के जीवों में अधिक विकसित होती है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। यानी कि प्रकृतिवाद के जो सिद्धांत है वो नेचर पर डिपेंड है। वो नेचर अलोन इज द एंटायर रियलिटी। वो प्रकृति को ही वास्तविक मानते हैं। वो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर को नहीं मानते जो सोसाइटी द्वारा बनाया हुआ है। वो स्टीरियोटाइप एजुकेशन को भी नहीं मानते। वो सोल, गॉड और स्पिरिचुअल को भी विश्वास नहीं करते। नेचर हैज इट्स ओन हिस्ट्री। प्रकृति का अपना इतिहास है। वो प्रकृति इसी में उत्पन्न होता है। मनुष्य जो है प्रकृति की गोद में ही अपना विकास करता है। इस तरह से प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। अब है कि इसका एजुकेशन में क्या इम्प्लीमेंट है। एजुकेशन से इसका क्या जाता है। नेचुरलिज्म जो है हैज एक्सरसाइज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस ऑन एजुकेशन। प्रकृतिवाद ने शिक्षा में अपना प्रभाव थ्योरी पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में भी दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें नो प्लेस फॉर क्लासरूम, नो टेक्स्ट बुक, नो टाइम टेबल, नो फॉर्मल एजुकेशन, नो फॉर्मल एग्जाम, नो चाक मेथड, नो टेक्स्ट मेथड। तो उनका स्कोप जो है वो केवल नेचुरलिज्म क्या कहता है कि वो बच्चे को, स्टूडेंट को, बालक को आप प्रकृति की गोद में छोड़ दो। उनके लिए ऐसा वातावरण, एनवायरनमेंट बनाओ जिससे वो प्रकृति की गोद में पलकर अपना विकास करे। उसके लिए क्लासरूम की बाउंड्री की जरूरत नहीं है। उसके लिए कोई फिक्स टेक्स्ट बुक नहीं चाहिए और ना ही कोई फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। और वो एग्जाम लेने के भी विरुद्ध है। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति से ही वो बच्चा सीखता है, वो अपने अनुभवों के द्वारा सीखता है। नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी इन द वर्ल्ड। यानी कि प्रकृति जो है संसार का अल्टीमेट वर्ड है। इसलिए नेचुरलिज्म जो है वो स्पिरिचुअल वैल्यू पर विश्वास नहीं करता। नेचुरल साइंटिफिक नॉलेज को हाईएस्ट वैल्यू की संज्ञा देता है कि साइंटिफिक जो ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान जो है वही उच्चतम मूल्य है। वैल्यूज आर रेजिडेंट इन नेचर। यानी कि जो मूल्य है वो प्रकृति के अंदर ही है। वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। वो प्रकृतिवाद जो कहता है कि नेचर के अंदर ही जो वैल्यू है, नेचर में ही जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उसी को वो एक्सेप्ट करता है। नेचुरलिज्म जो है स्ट्रिक्ट, उसने एजुकेशन में बच्चों के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई। यानी कि वो बच्चों में मूल प्रवृत्तियों के शोधन और मार्गीकरण के विरुद्ध है। उस शिक्षा का उद्देश्य सहज प्रवृत्तियों के द्वारा ऊर्जाओं का शोधन, सहज आवेगों का मार्गीकरण और सूत्र बंधन तथा तालमेल करना है। यानी कि बच्चों की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रकृतिवाद आत्मा अभिव्यक्ति की भी शिक्षा का उद्देश्य मानता है। यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन। जहां आइडियलिज्म वो सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है, एक्चुअली सेल्फ एक्सप्रेशन को मेन मुख्य उद्देश्य मानता है, जिससे व्यक्तित्व का विकास करने में सहायता प्रदान होती है। तो प्रकृतिवादी आत्मा अभिव्यक्ति की बात करता है। जीवन को संघर्ष के योग्य बनाने का उद्देश्य भी शिक्षा का होना चाहिए, जिससे वो
प्रकृति में रहकर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करे और योग्यतम सदैव विजयी होता है। वो जितना योग्य होगा वो अपने आप अपना विकास करेगा। जो योग्य नहीं होगा ऐसे प्राणियों को नष्ट कर देती है प्रकृति। केवल योग्य प्राणी ही जीवित रह पाते हैं। ऐसी शिक्षा वो विकास करना चाहता है कि वो अपनी क्षमताओं का विकास प्रकृति की गोद में रहकर करे और अपनी अस्तित्व को बनाने के लिए स्वयं कोशिश करे, स्वयं स्ट्रगल करे। वातावरण के साथ अनुकूल बनने के लिए वो वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता भी अपने अंदर पैदा करे। यानी कि वातावरण प्राणी का स्वामी है जिसका आदेश मानने के लिए वह बाध्य है। अतः वातावरण के साथ अनुकूलन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि बच्चा जो है वो खुद वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करे। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सुख को सुरक्षित रखना है। यानी कि भावी जीवन में वह सुख में रह सके, ऐसा करने के लिए उसे अपने आप संघर्ष करना है। बाल्य अवस्था में ही उसे अपने को प्रकृति की गोद में रहकर और इतना संघर्ष करना है, उस योग्य बनाना है कि वो अपने जीवन आनंद के लिए जिए और आनंद के लिए मरे। प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। नेचुरलिज्म जो है उनके द्वारा शिक्षण विधियां क्या होनी चाहिए। जैसा कि नेचुरलिज्म कहता है कि बालक को प्रकृति की गोद में छोड़ दो, बैक टू नेचर। नेचर इज द रियल वर्ल्ड, नेचर ही सब कुछ है। तो इस प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति के नियमों का ही पालन करें। तो उसके द्वारा शिक्षण विधियां भी वैसी ही रखी गई हैं, जैसे लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव द्वारा सीखना। यानी कि विद्यालय द्वारा इस प्रकार के स्वतंत्र प्राकृतिक समाज के रूप में संगठित होकर बालक को सीखना चाहिए, जिससे उसमें कर्तव्य एवं अधिकार के प्रति चेतना जागृत हो सके। अर्थात बालक को सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर होना चाहिए। यानी कि वो सेल्फ लर्निंग द्वारा लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस द्वारा सीखे। प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना पर अधिक बल देता है। बालक अपने रुचि के अनुकूल सीखता है तथा करके सीखने में उसे जो आनंद की अनुभूति होती है, इस प्रकार सीखना सहज, स्पष्ट और स्थायी होता है। नेचुरलिज्म कहता है कि अगर लर्निंग बाय डूइंग का मेथड चले तो उससे वो लर्निंग जो भी करेगा वो सरल होगी, सहज होगी, स्पष्ट होगी और स्थायी होगी, अर्थात परमानेंट होगी। खेल द्वारा सीखना, लर्निंग बाय प्लेइंग, क्योंकि जब वो नेचर की गोद में रहेगा तो मनोरंजन भी करेगा। मनोरंजन करने से उसका स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। तो खेल एक मनोरंजन का साधन है। खेल एक रचनात्मक प्रवृत्ति है जो स्वाभाविक है, स्वतंत्रता प्रदान करती है और आनंद प्रदान करती है। खेल प्राकृतिक शिक्षा का देने का साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि केवल वही कार्य करने योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से अभिप्राय किसी कार्य को हृदय से करना है। जब हम हृदय में कोई चीज करते हैं तो वो खेल द्वारा करते हैं, और जब हम खेल द्वारा सीखते हैं, लर्निंग बाय प्लेइंग, खेल द्वारा सीखते हैं, तो खेलने से हमारी जो मेमोरी है वो परमानेंट रहती है, रचनात्मक होती है और हम उसमें से क्रिएटिविटी भी करते रहते हैं। क्योंकि सेल्फ द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय प्लेइंग, तो उसमें जो है बड़ी सरलता रहती है। और स्वभाव अनुभव द्वारा सीखना, क्योंकि अपने अनुभव द्वारा जो हम सीखते हैं तो उस पर हम पुस्तकीय ज्ञान ही सीखने के लिए केवल बुकिश नॉलेज ही पर्याप्त नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है।
बालकों को प्राकृतिक वातावरण में रखकर वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराया जाए। तो इसलिए जो नेचुरलिज्म है वो ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डाल्टन एंड प्लेवे मेथड और इसके द्वारा प्रोजेक्ट मेथड द्वारा यानी कि सेल्फ बाय डूइंग, सेल्फ बाय लर्निंग, सेल्फ बाय प्लेइंग के द्वारा सीखने की विधियां अपनाई गई हैं। यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, रिसर्च मेथड, क्रिएटिव मेथड और खेल विधि के द्वारा हम नेचुरलिज्म का विश्वास है। अब है कि नेचुरलिज्म और करिकुलम, प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। नेचुरलिज्म शुरू से ही ये बात कहता है कि जब हम नेचर के ऊपर छोड़ देते हैं किसी बालक को, तो वो अपनी क्षमता और रुचियों के अनुसार सीखने की प्रवृत्ति करता है। तो उसी के अनुसार पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम में केवल वही विषय हो जिसमें बालक के स्वभाव, रुचि एवं मूल प्रवृत्तियों के अनुकूल, जिसके वो योग्य हो, जिसमें उसकी क्षमता प्राप्त हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट पैदा हो, वही पाठ्यक्रम में होना चाहिए। धार्मिक शिक्षा का स्थान नहीं होना चाहिए क्योंकि वो स्पिरिचुअलिज्म के अगेंस्ट है। प्रकृतिवाद धार्मिक शिक्षा को कम महत्व देता है। वे प्रकृति को ही धर्म के रूप में पूज्य मानता है। वो क्योंकि नेचर को ही सत्य मानता है, नेचर को ही रियल वर्ल्ड मानता है, तो उसने नेचर को ही सब कुछ मानना है क्योंकि उसी के रूल रेगुलेशन स्थायी है। इसलिए वो पाठ्यक्रम में ही प्रकृति के वातावरण को, प्रकृति को ही रियल वर्ल्ड मानकर उसी के अनुसार वो उसको मानता है। जैसे कि जीवन रक्षा संबंधी विषयों की प्रधानता देता है। अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना, बलशाली का विजय होना, ऐसे पाठ्यक्रम में जीवन रक्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे सिद्धांत उसने बताए हैं प्रकृतिवाद ने कि अस्तित्व के लिए वो संघर्ष करे, बलशाली, जो बलशाली होगा वही विजय प्राप्त करेगा, जो बलशाली नहीं होगा, जिसके अंदर क्षमता नहीं होगी, जो योग्य नहीं होगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पाठ्यक्रम जो उसकी रुचि के अनुसार हो, जो उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए बनाए जाए, उसकी क्षमता के आधार पर पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाए। और यौन शिक्षा का भी उसने यहाँ महत्व दिया है। उसने कहा है कि ये एक स्वाभाविक परिणाम है, स्वाभाविक है। शह शिक्षा पर भी वो बल देता है। को एजुकेशन के भी वो फेवर में है। उसने कहा है कि को एजुकेशन भी शिक्षा के अंदर होना चाहिए। तो शिक्षा के अंदर जो पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जाए वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए पाठ्यक्रम में ऐसे करिकुलम को स्थापना की जाए जो बालक के क्षमता, रुचि और उनके स्वभाव के अनुकूल हो, उनकी मूल प्रवृत्तियों के अनुकूल हो। प्रकृतिवाद और शिक्षण, यानी कि प्रकृतिवाद में शिक्षक का क्या महत्व होना चाहिए। नेचुरलिज्म एंड टीचर का क्या रोल होना चाहिए। जबकि स्टार्टिंग में ही प्रकृतिवाद के ने कोई बाउंड्री नहीं रखी। उन्होंने कहा है कि उसके लिए कोई क्लासरूम की आवश्यकता नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, कोई फॉर्मल एग्जाम नहीं होना चाहिए, कोई फॉर्मल डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। तो टीचर का रोल भी उनके प्रति गौण है। बालक ही मुख्य रूप से है, बालक को मेन कहा गया है और टीचर का सेकंड प्लेस दिया गया है। टीचर केवल बैक द डोर कार्य करे, केवल उसके लिए स्टेज बनाए, मंच तैयार करे, जिसमें शिक्षक का केवल महत्व इतना ही है कि वो बैक द डोर, पर्दे के पीछे रहकर केवल ऑब्जर्व करे बच्चे को। बच्चे प्रकृति की गोद में सीखे। इसमें शिक्षक का महत्व कम दिया गया है क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय प्लेइंग, इस पर मेथड पर वो चलता है। तो इसलिए शिक्षक का केवल पर्दे के पीछे का रोल है। वो बालक के विकास का निरीक्षण करता है, ओनली ऑब्जर्वेशन। वो उसकी सूचनाएं रखता है। वो अपने विचार, आदर्श या इच्छा शक्ति को बालक के ऊपर थोप नहीं सकता।
बालक अपना निर्णय, अपना चरित्र निर्माण स्वयं करेगा। उसकी शिक्षा, उसकी रुचियां, उसकी प्रेरणाएं स्वतंत्र विकास है, ना कि शिक्षक का उसमें कोई आर्टिफिशियल डेवलपमेंट। प्रकृतिवाद शिक्षक का रोल केवल इतना ही चाहता है कि वो बच्चे के लिए एक मंच का निर्माण करे और केवल और पर्दे के पीछे रहकर उसको ऑब्जर्व करे। टीचर केवल एक फ्रेंड हो और एक हेल्पर के रूप में कार्य करे। प्रकृतिवाद जो है, नेचुरलिज्म, समय अनुकूल शिक्षक को केवल सहायक और मित्र के रूप में स्थान लेता है। वो केवल एक मार्गदर्शन करे, वो केवल गाइड का काम करे, फ्रेंड के रूप में उसके साथ रहे और केवल अवलोकन करे, केवल ऑब्जर्वर करे। शिक्षक का महत्व केवल इतना है कि वह उसके लिए पर्यावरण का निर्माण करे और शिक्षक का कार्य प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करना है। उसमें बालक को स्वयं अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान अर्जन करने का अवसर प्राप्त हो। शिक्षक समानता का व्यवहार करते हुए कुछ पाने के स्थान पर बालक को दे तो बालक के लिए श्रेष्ठ वातावरण होगा। अब है कि नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन, यानी कि प्रकृतिवाद और अनुशासन। नेचुरलिज्म हमेशा स्वतंत्रता प्रदान करता है, वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। मैंने बताया ना, तो वो शुरू से ही कहता है कि बच्चे के चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। अगर उसको कोई नुकसान भी होता है तो होने दो। अगर वो आग को छूना चाहता है तो उसे छूने दो। जब उसे जलन महसूस होगी तो वो अपने आप उसको छोड़ देगा। इस तरह से वो प्रकृतिवाद बच्चे को स्वतंत्र प्रदान करना चाहता है। वो ऐसे अनुशासन के विरुद्ध है जो उसके ऊपर बाह्य दबाव डाले या प्रभाव डाले, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जो नेचुरल कैपेसिटी है वो दब जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। तो रूसो ने भी कहा है कि बाल्यकाल में अनुशासन केवल नैसर्गिक प्रेरणाओं के माध्यम से ही व्यक्त किया जाए। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन इस प्रकार से अनुशासित हो। यदि कोई बालक अंगारे को हाथ में लेने का प्रयत्न करे तो उसे टोका नहीं जाना चाहिए। प्रकृति उसे अपने आप सिखा देगी कि अग्नि हाथ को जला देती है। तो इस तरह से वो मुक्त अनुशासन की बात करता है। स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता बच्चे को प्रदान करता है कि वो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, अपने खुद करने से सीखे। तो इसलिए अगर वो उसमें अपना हानि भी उसको होती है तो होने दो, लेकिन उसके ऊपर कोई दबाव, बाहरी दबाव या प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जिसका उसको नेचुरल जो उसके अंदर कैपेबिलिटी है वो खत्म हो। इसलिए वो स्वतंत्र अनुशासन की बात करता है। प्रकृतिवाद और विद्यालय, नेचुरलिज्म एंड स्कूल। प्रकृतिवादियों के अनुसार विद्यालय को एक स्वतंत्र समाज के रूप में संगठित होना चाहिए। वहां पर ना शिक्षकों का दबाव हो, ना अन्य तत्वों का, यानी कि टीचर का उसके ऊपर कोई डिसिप्लिन ना हो, ना ही कोई और किसी एलिमेंट का। उसके ऊपर टाइम टेबल का भी कोई भी उपयोगिता नहीं है, यानी कि समय चक्र को भी वो उपयोगी नहीं मानता। बालक को स्वतंत्र वातावरण में रहकर अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि विद्यालय का वातावरण में होना चाहिए। पाठशाला इस ढंग की होनी चाहिए जिसमें बालक को एक आदर्श वातावरण उपलब्ध हो। वातावरण आदर्श होगा तभी शिशु भी एक आदर्श शिक्षा की ओर पैर बढ़ाता जाए। उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं बनाई, वातावरण पर छोड़ दिया है कि स्वतंत्र वातावरण, स्वतंत्र समाज उसके लिए प्रदान किया जाए। अब है कि प्रकृतिवाद के गुण क्या है। सबसे पहला गुण तो यही है कि वो फ्रीडम प्रदान करता है, बालक को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि बच्चा अपनी रुचि, अपनी क्षमताओं और अपनी योग्यताओं के अनुसार विकास करे, यानी कि ये चाइल्ड सेंटर
मैम आपकी आवाज चली गई। अब आ रही है? हाँ, कहाँ से नहीं आया था? प्रकृतिवाद के जो मेरिट्स बता रही थी, नेचुरलिज्म, वही थी। हाँ, नेचुरलिज्म के गुणों की बात कर रही थी कि नेचुरलिज्म में सबसे पहला गुण यही है कि वो बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वो अपनी रुचि, क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर अपने अवसर उन्हें मिलने चाहिए। उसके ऊपर दंड की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का दंड या दबाव नहीं होना चाहिए। उसकी इच्छाओं और प्रेरणाओं के अनुसार वो अपना कार्य करे। मैंने बताया कि बालक जन्म से के समय अच्छा होता है, यदि उसे भय, घृणा जैसी बातों को दूर किया जाए तो वह अच्छा ही बनेगा। इसमें बालक को प्रधानता दी गई है, जैसे कि आइडियलिज्म में टीचर सेंटर एजुकेशन था, बट नेचुरलिज्म में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात की गई है। ये बाल केंद्रित है। फिर इसमें पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया। ओनली बुकिश नॉलेज पर नॉलेज नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि प्रकृतिवाद एक ऐसा शब्द है जिसका शिक्षा संबंधी सिद्धांतों में उन शिक्षा प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रकृतिवाद ने पुस्तक के स्थान पर सब क्रियाओं एवं सब अनुभवों पर आधारित माना है। यानी कि जो बच्चा खुद स्वयं करके सीखेगा और स्वयं अपने अनुभवों द्वारा सीखेगा, वो सरल होगा, स्पष्ट होगा, स्थायी होगा। यानी कि वो परमानेंट मेमोरी हो उसकी होगी। जो बुकिश नॉलेज है वो टेम्परेरी है, वो आर्टिफिशियल है, ऐसा नेचुरलिज्म कहते हैं। उसके लिए वो कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल भी है। साइकोलॉजिकल कैसे है कि बच्चों को जब बालक सेंटर एजुकेशन प्रदान की जाती है तो बच्चा अपनी मस्तिष्क का स्वयं डेवलप करेगा। उसके अंदर तर्क शक्ति पैदा होगी, उसके अंदर स्मरण शक्ति पैदा होगी, उसके अंदर एक संकल्प शक्ति होगी। तो वो खुद करके सीख रहा है, खुद अपने अनुभवों द्वारा सीख रहा है और उसके द्वारा वो संघर्ष कर रहा है। जब वो उसकी योग्यता को प्राप्त कर लेगा तो उसकी मस्तिष्क की प्रवृत्तियां भी विभिन्न व्यवहार करेंगी। यानी कि उसके अंदर स्मरण शक्ति का विकास होगा, संकल्प शक्ति का विकास होगा और तर्क शक्ति का विकास होगा, क्योंकि उसने खुद करके सीखा है, स्वयं अपने अनुभवों द्वारा सीखा है, खेल द्वारा सीखा है, प्रकृति को महत्व दिया है। क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चा अच्छा शिक्षक वही है जो वो बच्चे को प्रकृति में वापस लौटा दे। उसका यही नारा रहा है नेचुरलिज्म का कि बैक टू नेचर, यानी कि प्रकृति की तरफ वापस मुड़ जाएगी। क्योंकि प्रकृति के जो नियम है वो शाश्वत है, उसी को हम दिखाएं तो उससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा, क्योंकि वो खुद करेगा। अब है कि इसमें डीमेरिट क्या है नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद के दोष क्या है? सबसे बड़ा ये दोष है कि वो बुकिश नॉलेज का विरोध करता है, ये पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। दूसरा, ये आध्यात्मिक मूल्यों को एक्सेप्ट नहीं करता। नैतिक मूल्यों का विकास ना होने पर मनुष्य जो है केवल मशीनी हो जाएगा, मशीनीकरण और भौतिक को प्रधानता देगा, मानवीकरण नहीं होगा उसमें। तीसरा उसमें जो डीमेरिट है, जो दोष है, वो ये है कि वो टीचर को गौण स्थान देता है और बालक को मुख्य, जबकि टीचर एक आइडियल है और बिना अध्यापक के बच्चा जो है अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। अध्यापक को वो गौण स्थान देता है और बच्चे को ही सक्रिय करता है। तो छोटा बच्चा उतना परफेक्ट नहीं हो सकता कि वो अपने एक्सपीरियंस और अपने आप द्वारा सीखे, उसे टीचर की आवश्यकता पड़ती है। फिर है कि प्रकृतिवाद शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं और पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, मुक्त कर देते हैं बच्चे को, जो कि बालक के सुधार के लिए उचित नहीं है। बालक
के लिए कुछ अनुशासन की जरूरत है, चाहे वो सेल्फ अनुशासन की बात करें या सामाजिक अनुशासन की बात करें, ये तो होना ही चाहिए। अगर किस सबको हमने मुक्त कर दिया तो उसमें से बच्चों में सुधारना बड़ा ही कठिन हो जाएगा, बच्चे में सुधार लाना कठिन हो जाएगा। तो ये इसके डिमेरिट है। ये है प्रकृतिवाद। इसमें से किसी स्टूडेंट